नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है मालदीव्स, उसके सदर मोहम्मद मोइज भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइसलैंड पर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त साउथ ब्लॉक की। इंडिया के तो लोग बहुत ज्यादा उनमें यानी इंसान दोस्त तो बहुत हैं। ओह यस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है। INS Vikramaditya and the INS Vikrant put together, that's around 15 warships. Once there, the defense minister will inaugurate the naval base. 84,560 करोड़ दोस्तों, ये है फिगर जो अप्रूव करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। एक नई नेवल बेस की इनॉग्रेशन होने जा रही है मार्च 4 और मार्च 5 को। Minikoi is around 400 kilometers from the Indian coast, but it's just 100 kilometers from the Maldives. कशकोल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, अपने ही जूता उठा करके अपने सर पे धाए 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 मारी है इस आदमी ने कि नहीं। ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये एक चैलेंज होगा क्योंकि भारत के इस कदम से नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के साथ हुए समझौतों के बाद चीन ने उसके क्षेत्रों में अपने जहाज तैनात करने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने भी मालदीव से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर अपने मिनिकॉय द्वीप पर नेवल बेस INS जटायु बनाया है। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ 4 मार्च को मिनिकॉय द्वीप पर रवाना हो रहे हैं। इसी दौरान वह यहां नवनिर्मित नौसेना बेस का उद्घाटन भी करेंगे। नेवल बेस पर तैनात होने वाले युद्धपोतों में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का भी नाम शामिल है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत ने चीन और मालदीव को एक साथ सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय नौसेना के जवान युद्धपोतों को गोवा से कर्नाटक, फिर कारवार से होते हुए मिनिकॉय द्वीपों की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर भारतीय कमांडर का एक सम्मेलन भी होगा। यही नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से कुछ ही दूरी पर हैं और यहीं पर भारत का नेवल बेस बनने पर मालदीव की चिंता काफी बढ़ गई है। भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइसलैंड पर। लक्षद्वीप की विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया था कि अपने नेवल फुटप्रिंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और एक नई नेवल बेस की इनॉग्रेशन होने जा रही है मार्च 4 और मार्च 5 को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है, अपनी मैरीटाइम की जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा रहा है। ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। मालदीव्स इसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो गया है। बढ़ते अवाम की जानिब उन्हें इस बारे में बताते हैं कि मालदीव्स अब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है क्योंकि भारत के इस कदम से, नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की। अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है, इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है? उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है, उसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहूँगी। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। मुझे बताया, दुनिया में कब याद करती है? जब किसी को पैसा चाहिए हो, जब हमें मदद चाहिए हो तब। नहीं, तब भी याद करती क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है। हाँ जी, वो तो है। हाँ, आप क्या कहेंगी, दुनिया हमें कब याद करती है? जब उन्होंने गालियाँ निकालनी हो तब हमें याद कर लेती है। जब
गालियाँ निकाली तब याद कर लेती है। एग्जैक्टली जब हम कर्जा नहीं किसी का देंगे तो अगले ने तो गाली निकाल के कहना वो फलां चीज बंदे ने मेरा कर्जा नहीं दिया, तो गाली के साथ ही याद किया जाएगा ना। कोई दुआओं से याद नहीं करेगा यार उसने मेरा कर्जा नहीं दिया, चलो अल्लाह उसको जिंदगी दे, ऐसा तो नहीं क्यों कहेगा, गाली के साथ ही याद करेगा ना, तभी याद किया जाता है। अगर हम वो बुज़दिल कौम के तौर पे आजकल हम जाने जा रहे हैं। अल्लाह पाक हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अरे हम अपने काम, जो बंदा जिसको जो काम दिया जाता है सिर्फ उस पर फोकस करें तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस भंवर से निकल आएंगे। सब छोड़े, हम भारत को कैसे काउंटर करें? हमारा मुकाबला भारत के साथ नहीं है। भारत कौन है? क्या बात कर रही हैं? इतना असलहा, इतनी हथियार, क्या है? भारत कौन है? हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो 5वें नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना वो हम है। क्या है? इसी तरह हम लोग एक मुसलमान कौम है, हमारा एक पाकिस्तान है और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो मकसद है ना और जिस बुनियाद पे ये बना था, मैं उस चीज़ को जानती हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, चाहे मुसलमान है इस मुल्क में या उस मुल्क में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की ख़ास कर नवाजी है कि हम इतना अनसिक्योर हो के भी सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है कि अगर आगे बढ़ना है ना, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप मानती है ना? हाँ, तो देखिए खुदा कहता है, अब हम वो कौम तो है नहीं, हमारे लिए ऊपर से मौजज़ा होगा। अल्लाह कहता है कि मेहनत कर, हाथ हिला, सिला मैं दूंगा। वो हम कुछ करते ही नहीं है, फिर हम कह देते हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। आप ये बात मत भूलें, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था हमारी अपनी गलती की वजह से। वो तो मैं आपसे एग्री कर इस बात के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम खुद कुछ नहीं करते, हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं। जब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, हर चीज़ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। भारत पहले हमसे नीचे ही था ना, हमसे नीचे ही था ना। क्या हुआ? उसने अपनी आवाम को फ्री हैंड दिया, उसने अपनी आवाम को कहा ठीक है आप जैसे मर्जी करें, आप मेहनत करें, तरक्की करें। मेहनत, पैसा आएगा तो किसको बुरा लगेगा? कौन तरक्की करेगा? मुल्क तरक्की करेगा ना। दुनिया उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं? बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं? क्या मसला है वहाँ पे? अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना, यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं? पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। अगर वो नहीं माजरत करेंगे तो फिर उनके जैसे अमेरिका, डैडी जान की कॉल आ गई, अब्बा जी की कॉल आ गई, ये नहीं करना। हम एब्सोल्युटली नोट का नारा नहीं लगा सकते क्योंकि हम बैगर्स हैं, तो हम मांगेंगे। हम पागल हैं कि हम एब्सोल्युटली नोट बोलें? हमने मरना है। क्या बात है, बस थैंक यू सो मच। नो डाउट जो इस टाइम हमारी कंट्री के हालात हैं तो उस बेस पे वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और इसके बाद जो अभी आपने बात किया है नेवल बेस, जी, तो इसके बाद तो हमारे लिए अब खुद को उनसे कंपेयर करना इन हालात में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्दर तो हमें सबसे पहले अपनी हालात को स्टेबल करना चाहिए, अपने पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टेबल करना चाहिए, आपस में यूनिटी दिखानी चाहिए, देन हम किसी के साथ कंपैरिजन या उसकी पावर के साथ कंपेयर करने के उसमें रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।